तो इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एसएफएम नवंबर 2020 फाइनल क्वेश्चन पेपर। उसके सोल्यूशन हम कर रहे हैं। तो अब हम इसमें स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 3। तो लेके सी क्वेश्चन नंबर 3। उसमें भी दो आपके पार्ट्स हैं। नंबर ए पार्ट है जिससे रिलेटेड जो बॉन्ड रिस्क। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको मेरी वीडियो पे भी मिलेगा। तो उसका जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो उसका लिंक आ रहा है। तो इसमें देखो, इस क्वेश्चन में आपको दिया है फॉलोइंग डाटा ये अवेलेबल फॉर ए बॉन्ड। फेस वैल्यू दी है आपको ₹10,000। ₹10,000 फेस वैल्यू को हम नॉर्मली ऐप से डिनोट करते हैं। टू बी रिडीम्ड एट पार ऑन मैच्योरिटी। कूपन रेट है इसका 8.5%। तो 8.5% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। एंड जो ईयर्स टू मैच्योरिटी, इसमें जो इसकी लाइफ है वो आपको दे रखी है, जिसे जो 5 ईयर्स। ईयर टू मैच्योरिटी भी आपको दे रखी है YTM इज 10%। सो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। बस सिंपल क्वेश्चन है ये। वो फेस वैल्यू है, कूपन इंटरेस्ट जो मिलेगा आपको, YTM भी है, लाइफ भी है। अब आपको बस सारी कैलकुलेशन करनी है वन बाय वन। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड। तो करंट प्राइस देखते हैं क्या होता है। उसको रख लेते हैं P0। लाइक P0 इज करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड। तो ये क्या होता है, ये होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर में जितने भी आपको मिलेंगे कैश फ्लोज, या जिसको हम बेनिफिट कहते हैं एट YTM, उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो YTM के बेस पे। तो देखो 5 साल की लाइफ है, तो आप टेबल ड्रॉ कर दो। सो दिस विल बी ईयर। इंटरेस्ट आपको सेम मिलेगा हर साल, तो आप लिख सकते हैं 1 to 5 ईयर। और 5th ईयर में आपकी है कैश इनफ्लो आ जाएंगे रुपीज़ में। देखो कूपन इंटरेस्ट कितना बना 850, और रिडेम्पशन वैल्यू है आपकी 10,000। फेस वैल्यू पे रिडीम हो जाएगा। PV फैक्टर लेंगे हम या कि 10%। तो क्वेश्चन में ये भी रखा है PV फैक्टर आपको, उसका टोटल कर लो 10% 5 सालों का। ये बन रहा है आपका 3.79, और लास्ट ईयर का है 0.621। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी आपकी। मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल कर दीजिए आप। किसी करंट प्राइस हो तो वो, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर रखे हैं, इसको मल्टीप्लाई करके आपका जो टोटल आंसर आ रहा है किसी ओवर 850 इंटू 3.79, 322 1.50 एंड 6210। दिस वैल्यू इज कमिंग 9431। दिस इज नंबर 1 आंसर, करंट प्राइस। अब देखो सेकंड मैंने पूछा है आपको इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द मैकुलर ड्यूरेशन। मैकुलर से ड्यूरेशन। अब इसके 3 मेथड होते हैं। एक होता है प्रेजेंट वैल्यू मेथड, थोड़ा लेंथी होता है। एक होते हैं शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट में देखो पहले करते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके पास करंट यील्ड के बेस पर, करंट यील्ड मेथड। तो इसमें आपको ना पहले कैलकुलेट करनी पड़ती है करंट यील्ड। उसको हम RC से शो करते हैं। उसका फार्मूला होता है एनुअल इनकम अपॉन करंट प्राइस कितना है इंटू 100। तो इस बॉन्ड में एनुअल इनकम है आपकी 850। करंट प्राइस आपने कैलकुलेट किया है 9431। इससे आपकी करंट यील्ड आ जाएगी। तो दिस इज कमिंग 9.01%। ये करंट यील्ड है। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं ड्यूरेशन का। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन को हम D से शो कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला है करंट यील्ड अपॉन YTM इंटू 1 + YTM इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट YTM और n नंबर ऑफ ईयर। इसको कर दो ब्रैकेट में क्लोज।
प्लस 1 माइनस आर सी अपॉन वाई टी एम और इनटू कर दो आप लाइव जितने इसके नंबर ऑफ ईयर्स हैं गेट इट ओवर ड्यूरेशन। तो फॉर आर सी आ गया 9.01%, सो यू कैन 9.0901। वाई टी एम ये रखिए 10%, 0.10, 1 प्लस वाई टी एम 1.1, यानी कि फैक्टर आ गया वाई टी एम 10% के ऊपर 5 साल का, ये है आपका 3.79 प्लस यानी कि 1 माइनस आर सी 0.0901 अपॉन 0.10 लाइव दिए गए आपको 5 साल। तो इसको सोल्व करके तो आपका ड्यूरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो किसे 0.0901 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 1.1 इंटू 3.79। फर्स्ट फैक्टर ये कमी 3.756269। सेकेंड फैक्टर इज 0.0901 डिवाइडेड बाई 0.1, इसको माइनस कीजिए 1 में से, इनको कर लीजिए 5, इसे 0.495, तो प्लस 3.756269, किसी कमिंग 4.2513। तो ये ड्यूरेशन जो आता है ये आपका ईयर्स में आता है। राउंड अप भी कर सकते हैं, 4.25 भी ले सकते हैं और यू कैन टेक 4.25। तो सेकंड मेथड देखते हैं, ये कहाँ हमारा करंट पीरियड मेथड, आंसर उससे भी सेम आएगा। कुछ स्टूडेंट ने हो सकता है उस मेथड से किया हो। ये करंट पीरियड मेथड का हमारा, देन वी हैव ड्यूरेशन, इसको हम कहते हैं कूपन रेट मेथड। उसमें देखो ये फार्मूला है हमारा ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने का, जिसे अगर 1 प्लस वाई टी एम अपॉन वाई टी एम, सो माइनस 1 प्लस वाई टी एम, ये ब्रैकेट में है, यानी कि जो प्लस यानी कि जो लाइफ है आपके बॉन्ड की, सो इनटू सी माइनस वाई टी एम। तो इसमें सी जो है ना, सी है हमारा कूपन रेट, वाई टी एम को आपको बताइए ईल्ड को मैच्योर की, और उसको फिर आपने डिवाइड करना है सी इंटू 1 प्लस वाई टी एम रेज टू पावर एन। एन मीन्स कैपिटल एन भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल एन भी आप ले सकते हैं, जो लाइफ है आपकी -1 एंड जो प्लस वाई टी एम, राइट। बाकी के सी क्या है, सी है आपका कूपन रेट। तो इसमें दिया था मैं 8.5%, वाई टी एम है हमारी 10%। तो पुट करते हैं इनको वैल्यू 1.10 अपॉन 0.10 माइनस 1.10 प्लस एंड लाइफ है आपकी 5 साल की, प्लस कूपन रेट है आपका 8.085, वाई टी एम है 0.10 इसमें डिवाइडेड बाई कूपन रेट है आपका 0.085, सो इंटू 1 प्लस वाई टी एम 1.1 रेज टू पावर 5 -1 इंटू प्लस 0.10। उसको आपने सॉल्व करना है, आंसर ये को सेम आ जाएगा आपका। चेक करके हम so, जिसे 1.1 अपॉन 0.1, जिसे जो कमिंग 11 माइनस, तो जिसमें देखिए 0.085 में से माइनस लिया आपने 0.1, और ये आपका आ गया देखो नेगेटिव, प्लस किया 5 में प्लस 5, जिसे इंटू 5, ये आपने करना है 0.015, ये नेगेटिव में आ रहा है, इंटू किया आपने 5, तो ये आपका नेगेटिव बन जाएगा, जिसे पॉजिटिव, सो यू राइट 1.1 माइनस 0.075 अपॉन कूपन, जिसे जो इसको सोल्व करके पहले 1.1 रेज टू पावर 5, 1.1 2 3 4 5,
माइनस कर दो 1 इसमें से, ये बन जाएगा 0.085 इंटू -1 0.6105 प्लस कर दीजिए आप 0.1 दिस माइनस दिस, सो 1.1 माइनस 0.075 जैसे 1.025 को पहले अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, जिसे जो 0.6105 इंटू 0.085 प्लस 0.1 जिसे जो 0.151895 11 माइनस, so 1.025 divided by this is equal to 6.7482, so minus 11 4.252 देखो ड्यूरेशन आपका सेम 4.25 1 थी 4.25, ये वैसे राउंड ऑफ करके जिसे कमिंग 18 वो स्लाइट वेरिएशन है, आंसर आपका सेम रहेगा। तो कोई भी मैसेज जो भी आपने मैसेज किया है वो ठीक माना जाएगा आपको। तो नेक्स्ट मैंने पूछा है वोलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड। तो वोलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड ये शो करके कि कितने परसेंट बॉन्ड के प्राइस में चेंज आ रहा है, ड्यू टू चेंज इन 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट, बाकी जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बॉन्ड so with respect to 1% change in rate of interest। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिखे हैं हम, वो लिखे हैं YT है। तो उसका फार्मूला ये बनना है वोलेटिलिटी का जो ड्यूरेशन निकाला है आपने उसको डिवाइड कर दो 1 + YTN से, ये बन जाता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनको कर दो चेंज इन YTN। देखो ड्यूरेशन आपने निकाले क्या 4.2513 डिवाइड किया आपने YTN 1.1 को चेंज कितना लेना है YTN में, जब क्वेश्चन साइलेंट है वो हम लिखे 1%, इट मीन इंटू 1, यह है 1.1 + YTN 1.10, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बताया कितने परसेंट चेंज आएगा 4.2513 डिवाइडेड बाय 1.1, सो दिस आंसर इज 3.865%। इट मीन कि 1% हमारा YTM राइज होगा तो इतने परसेंट बॉन्ड की वैल्यू फॉल कर जाएगी, जब YTM फॉल करेगा इतने परसेंट बॉन्ड की वैल्यू राइज हो जाएगी, इसको वोलेटिलिटी कहते हैं। तो नेक्स्ट मैंने पूछा कन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड। कन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड जैसे ड्यूरेशन भी हमें बॉन्ड का रिस्क मेजर करने में हेल्प करता है, पर वो हेल्प करता है जब स्मॉल चेंज आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जैसे अप टू 1%। कन्वेक्सिटी हमें हेल्प करती है जब YTM में ज़्यादा चेंज आ रहा है। अब इसके दो मेथड हैं, तो पहले मैं कर रहा हूँ टेबुलर मेथड, या इसको हम प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी कहते हैं। इसमें देखो कन्वेक्सिटी को हम C से शो करते हैं, तो उसका फार्मूला मेंशन करते हैं पहले कन्वेक्सिटी का। उसका फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इनको करना है आपने P² + P हमारा टाइम पीरियड है, उसका कर देंगे समेशन, और नीचे ये जो प्रेजेंट वैल्यू होती है कैश इनफ्लो की वो आपने लेनी होती है तो YTM के बेस पर, और वो होती है इसकी करंट मार्केट प्राइस, तो उसको P0 भी कहते हैं। तो डिवाइड करेंगे P0 इनको 1 + YTM होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन टेबल बनाते हैं, पहले इसका अपने मेंशन करना है ईयर 1 2 3 4 एंड 5 ईयर आपको दिए, ये हमारा T हो गया टाइम पीरियड। अब आप मेंशन कर दो कैश इनफ्लो कितने हैं अब आपके, कैश इनफ्लो चल रहे हैं रुपीज़ में। तो 10,000 का बॉन्ड है, 8.5% उसका इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है हर साल 850, लास्ट में रिडेम्पशन भी ऐड हो जाएगी। अब इसको अप्लाई करो PV फैक्टर, YTM पे लेना है आपने 10% पर 0.909 0.826
0.751, 0.683, 0.621 और इसकी कैलकुलेट कर लो प्रेजेंट वैल्यू और कैश इनफ्लो। देखो प्रेजेंट वैल्यूज आ रही है आपकी 772.65 यानी कि 702.10 यानी 638.35 580.55 then 6737 so 0.85। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमने टी स्क्वायर प्लस टी से, तो एक कॉलम बनाते हैं टी का स्क्वायर प्लस टी। टी का टाइम पीरियड 1 का किया स्क्वायर 1 प्लस करके 1 2 आ जाएगा। फिर आपने 2 का किया स्क्वायर 4 प्लस 2 6, 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 12, 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 20, 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 30। अब इन दोनों का रेट है मल्टीप्लाई, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इनटू टी स्क्वायर प्लस टी। इसको मल्टीप्लाई करके देखो जो आ रहा है 1545.230। नेक्स्ट हमने करना है इनटू 6 से मल्टीप्लाई 4212.60 देन 6 इंटू 12, 12 से करेंगे हम 7660.20 यानी 20 से अपने करना है मल्टीप्लाई 11611 देन फ्रॉम 30 दिस इज 202 135.55 2050। अब देखो फार्मूले बुक करते हैं और इसका कर दो टोटल समेशन। तो दिस टोटली कमिंग 227,164.60 और एक हमें चाहिए P0। P0 है प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो, ये P0 बन जाता है, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सो दिस इज 9431.5 इसमें बुक कर देते हैं। देखो न्यूमरेटर आ गया आपका 227,164.60 अपॉन P0 9431.50 इंटू 1 प्लस YTM 1.1 रेज़ टू पावर 2। तो ये आपकी कॉन्वेक्सिटी आ जाएगी बॉन्ड की। तो दिस इज कमिंग 19.91। अब देखते हैं दूसरा मेथड इसका, तो उससे भी आंसर आपको सेम आएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने ये मेथड किया होगा, कुछ स्टूडेंट ने दूसरा मेथड भी हो सकता है अप्लाई किया, तो वो भी हम चेक करते हैं। दिस इज अवर सेकंड मेथड है, ये इसको हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड। तो एज पर किस मेथड बॉन्ड कॉन्वेक्सिटी विच इज ये नोटी आएगी सी। तो उसका फार्मूला है P2 प्लस P1 माइनस 2 टाइम्स P0 अपॉन P0 इंटू चेंज इन YTM स्क्वायर। तो वट इज P1 P2 क्या है, P0 को हो गया हो करंट प्राइस, P2 हम लिखे हैं तो वट इज प्राइस सो एट लोअर YTM मीन्स यदि YTM फॉल कर जाता है, और P1 हम लिखे हैं प्राइस एट हायर YTM। जैसे क्वेश्चन साइलेंट है तो कितना चेंज लेना है YTM में, कॉन्वेक्सिटी कब होती है, जब ज़्यादा चेंज होता है YTM में, तो वो हम यूम कर लेते हैं लाइक ए चेंज इन YTM पॉजिटिव 2%। और प्रेजेंट YTM देखो कितनी है आपकी, वो आपको दे रखी है 10%। इट मीन्स चेंज मे बी डाउन और अप, जब आप माइनस करोगे तो 8% हो जाएगा, जब ऐड करोगे 12%। अब हम वैल्यू निकालेंगे तो 10% पे तो आई गई है करंट प्राइस, आपका P0 है करंट प्राइस।
ये हमारे पास है ही। तो पहले वैल्यू कैलकुलेट करके हैं, टेबल ड्रॉ करके हैं। तो ईयर है आपके पास 1 to 5 ईयर और 5 ईयर। कैश इनफ्लोज है आपके पास रुपीज़ में 850 हमारा इंटरेस्ट है, कूपन 10,000 इसकी रिडेम्पशन वैल्यू। तो पहले लेते हैं पीवी फैक्टर एट ए लोअर रेट 8% पर। ये भी देखो आपको टेबल में दे रखे हैं। तो उसका टोटल एनपी फैक्टर बन रहा है हमारा 3.993 और जो सिंगल फैक्टर है जिसे कि 0.681, तो उसको मल्टीप्लाई कर रखे हैं तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो जिसे कमिंग 3394.05 6810, ये हमारा P2 आ जाएगा। ये जो वाइक्यूम फॉल करके प्राइस राइज हो जाता है हमारा। तो दिस वैल्यू होगी 10,204 0.05। अब लेके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या तो हाई वाइक्यूम, लेकिन वाइक्यूम इंक्रीज हो जाएगी 2% से, तो 12% हो जाएगी। 12% पे फैक्टर आ जाएगा आपका 3.605 एंड 0.567। ये होगी आपकी, देखो पहले 1% पर बचेगी प्रेजेंट वैल्यू 3064.25 5670। इससे आपका P1 आ जाएगा। वाइक्यूम के इंक्रीज होने से प्राइस हमारा फॉल कर जाएगा 8734.25। अब उसमें पुट कर रखे हैं फार्मूले में, तो आपकी कन्वेक्सिटी आ जाएगी। और चेंज देखो कितना लिया हमने वाइक्यूम में, चेंज हमने लिया है वाइक्यूम में 2%। बाकी जो P2 जिसे 10,204.05 P1 8734.25 माइनस 2 टाइम्स P0 है आपके पास 9431.50 अपॉन P0 9431 इनटू ओवर चेंज इन वाइक्यूम 2%, ये बन जाएगा 0.02 रेज़ टू पावर 2। तो इट मीन्स सोल्व करके आपका न्यूमरेटर आ रहा है 75.3 एंड डिनोमिनेटर है 9431.5.0004। अब देखिए सोल्व करके इसकी वैल्यू आ रही है 19.96, जिसकी ओवर कॉन्वेक्सिटी। तो आंसर सेम है, पहले की 19.91 19.96। तो 0.05 का डिफरेंस है। ये कोई डिफरेंस रहता ही है क्योंकि मैट्रिक चेंज कर लिए है, हमने राउंड अप भी कर रखा है सिलाई के लिए, बाकी दोनों मैट्रिक आपके करेक्ट हैं। तो नेक्स्ट मैंने पूछा इसी क्वेश्चन में अब आपसे, तो फिफ्थ पार्ट हो गया आस्किंग। अब आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इफ देयर इज डिक्रीज इन वाइक्यूम बाय 200 बेसिस पॉइंट। तो आपको कैलकुलेट करना है बाकी जो मार्केट प्राइस क्या होगा आपका ऑफ बॉन्ड इफ वाईपीएम। अब ये आपकी फॉल हो गई है, फॉल बाय 200 बेसिस पॉइंट। तो 100 बेसिस पॉइंट को क्या 1%, तो इसका मतलब है वाईपीएम आपकी फॉल हो रही है 2%। तो इसका मतलब आपकी नई वाईपीएम क्या आ जाएगी, अब न्यू वाईपीएम आपकी बन जाएगी पहले की 10% माइनस 8% हो जाएगी। अब ये जो निकालना है ना अपने प्राइस से, दोनों मेथड से निकालना है, मैकुलर ड्यूरेशन मेथड। तो पहले लेते हैं इसमें ए ऑप्शन है एज पर ड्यूरेशन मेथड। तो इस मेथड में ये था कि पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। अब देखो वाईपीएम आपका फॉल कर रहा है तो हम लिखेंगे परसेंटेज राइज कितना होगा, परसेंटेज राइज इन प्राइस ऑफ बॉन्ड। उसका फार्मूला है मैकुलर का ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाईपीएम, और आपने करना है चेंज कितना आ रहा है वाईपीएम में। तो ड्यूरेशन देखो अभी हमने कैलकुलेट किया ही था आपने, ड्यूरेशन 4.25
13, YT में 1.1 और चेंज आ रहा है आपका 2% का। ये परसेंटेज राइज आ जाएगा आपका प्राइस ऑफ बॉन्ड में। सो दिस वैल्यू इज 7.73%। अब आप निकाल सकते हैं व्हाट विल बी न्यू प्राइस ऑफ बॉन्ड। प्राइसिंग प्राइस देखो कितना था आपके पास 9431 और इसमें प्लस कर दो इतने परसेंट 7.73%, तो वो आपका नया प्राइस आ जाएगा एज पर ड्यूरेशन मेथड। तो दिस प्राइस इज कमिंग 10,160.55। अब एक उन्होंने पूछा दूसरा बाय इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू होता है प्रेजेंट वैल्यू मेथड, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकेंड के गैर आस्किंग व्हाट इज न्यू प्राइस, अब कितना होगा आपका ऑफ बॉन्ड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, ये होती है प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसमें आप टेबल ड्रॉ कीजिए। तो इस मेथड में हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारे फ्यूचर के कैश फ्लो हैं बॉन्ड के ईयर 1 to 5 एंड 5, कैश इनफ्लो है हमारा बॉन्ड से रुपीज़ में, आपको इंटरेस्ट मिलेगा 850, रिडेम्पशन मिलेगी 10,000। इनको कर दो अब पीवी फैक्टर। अब हम लेंगे न्यू YTM। न्यू YTM था आपका 8%। तो 8% में देखो पहले आपका आएगा 5 साल का एनुअल फैक्टर, जिसे ये 3.993 और ये आएगा सिंगल फैक्टर आपका 0.681 और इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। बची प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और ये आपका प्राइस आ जाएगा। सो प्रेजेंट वैल्यू 3394.05 and 6810। The new price is 10,204.05। पर अब देखो दोनों मेथड में स्लाइट डिफरेंस आ रहा है हमारा, क्योंकि दोनों मेथड डिफरेंट हैं। ड्यूरेशन में हमने काफ़ी ज़्यादा राउंडेडनेस कर दी थी उस फॉर्मूले में, इसलिए थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा, बट दोनों मेथड हमारे करेक्ट हैं। तो सभी इस क्वेश्चन के सारे आंसर मैं समराइज कर देता हूँ, जितने भी हमने कैलकुलेट किए देखो आंसर्स। फर्स्ट आंसर में पूछा था करंट मार्केट प्राइस कितना है बॉन्ड का, कैट वैल्यू रुपीज 9431.50। सेकंड फिर उन्होंने पूछा था मैकुले का ड्यूरेशन कितना है आपका, ड्यूरेशन देखो आपने कैलकुलेट किया था 4.2513, ये है हमारे ईयर्स में। नंबर थर्ड उन्होंने पूछा है वोलेटिलिटी, देखो वोलेटिलिटी आ रही है हमारी 3.865%। फोर्थ उन्होंने पूछी है कन्वेक्सिटी कितनी है हमारे बॉन्ड की, कन्वेक्सिटी देखो आपकी आ रही है 19.91। देन फिफ्थ पार्ट उन्होंने पूछा है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, नंबर ए बाय ड्यूरेशन मेथड। ड्यूरेशन मेथड में आपका 10,160.55। सेकंड है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में 10,204.05। नेक्स्ट लेगेसी क्वेश्चन था बी बार, इसमें देखो आपको मेंशन किया है मेसर्स कॉर्पस एंड AMC on 1st April 2015 has floated two schemes with a dividend plan and a bonus plan. Mr. X and investor are investing in both the schemes. The following details except the issue price are available. जो कोई अपने म्यूचुअल फंड के प्लान्स हैं, तो एज ऑन 1st April 2015 तो इन्वेस्टर ने जो है इन्वेस्ट किया दोनों स्कीम्स में। एक आपको प्लान दिया है डिविडेंड प्लान और एक आपको दिया है बोनस प्लान। तो कुछ डिविडेंड प्लान में क्या होता है कि आपको रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड रिसीव होता है, वो री इन्वेस्ट नहीं होगा हमारा। इन्होंने लिखा नहीं है कि ये री इन्वेस्टमेंट प्लान है, इट मीन्स डिविडेंड ये जो
रिसीव्ड इन कैश, ये आपको कैश में रिसीव हो जाएगा। एंड नॉट री इन्वेस्टेड, ये री इन्वेस्ट नहीं होगा आपको। और बोनस में सिर्फ आपको बोनस मिलता है, ओनली बोनस यूनिक्स आर रिसीव। तो दोनों प्लान दिए हैं आपको, इशू प्राइस नहीं दिया हमें। तो आपको 1 अप्रैल 2015 को हमने स्टार्ट किया। डिविडेंड देखो आपको मिल रहा है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। आपको पहला डिविडेंड मिला 17 में, फिर 18 में, फिर आपको मिला 19 में 12%, 10%, 15%। बोनस मिल रहा है आपको 16 में 1/4 में, 18 में मिला 1/5 में, और सबकी एन भी आपको दे रखी है। फिर आपको मेंशन किया है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है डिविडेंड प्लान में, वो आपको दी है इन्वेस्टमेंट, इसको कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट I0। ये है आपकी 9,20,000 की, और बोनस प्लान में आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो है आपकी 10 लाख की। और यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इशू प्राइस कितना है हमारा दोनों स्कीम का। तो क्लोजिंग डेट आपकी 31 मार्च है 2020। तो इस पीरियड में अब आपको दिया है कि जो डिविडेंड प्लान है आपका, इस प्लान में एवरेज प्रॉफिट मिला आपको दैट इज इक्वल टू ₹27,748.60। तो ये प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है जो डिविडेंड मिला है ना, वो एवरेज कितना है, तो किसी के ऊपर एवरेज डिविडेंड। और जो दूसरा प्लान है आपका बोनस प्लान, इसकी हमें दी है यील्ड, एवरेज यील्ड, जो कि पर एनम यील्ड कम मिलती है जब आप अपने यूनिट को सेल भी कर रहे हैं। तो इतनी एवरेज यील्ड है फॉर 5 years when all units are sold। तो आपको इशू प्राइस कैलकुलेट करना है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो पहले देखते हैं डिविडेंड का जो रेगुलर प्लान है आपका। तो पहले हम देख रहे हैं अब डिविडेंड प्लान। तो उस केस में आपको जैसे मेंशन किया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है एज ऑन 1 अप्रैल 2015 9,20,000। फिर आपको डिफरेंट ईयर्स में डिविडेंड रिसीव हो रहा है आपको, जैसे कि 2017, देन 2018 एंड 2019। तो डिविडेंड की परसेंटेज आपको दे रखी है, डिविडेंड आपको रिसीव हो रहे हैं, डिविडेंड रिसीव तो जिसे गिवन 12%, 15% एंड 10%, यानी कि 15%। फिर आपको एन ये रखी है डिफरेंट टाइम में। तो आपको क्लोजिंग एन की है यहाँ पर, एन आफ्टर 5 ईयर, तो जिसे गिवन है 49। तो डिविडेंड प्लान में डिविडेंड आपको कैश में रिसीव होगा, और जितने भी यूनिट्स हैं वो फिर हम लास्ट ईयर में सेल कर देंगे। और हमें दिया है इस प्लान का एवरेज प्रॉफिट कितना है। अब ये जो एवरेज प्रॉफिट दिया है ना आपको, ये रुपीज़ में दिया है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो उसका फार्मूला ये बनता है, क्लोजिंग एन कितनी है आपकी, प्लस जो इन 5 सालों में टोटल जो हमारा टाइम पीरियड बन रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स 3,500, तो टोटल डिविडेंड कितना मिला आपको, और माइनस है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी। ये टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, पर हमें दिया है एवरेज, उसको डिवाइड कर दो होल्डिंग पीरियड एन नंबर ऑफ ईयर्स, जिसे ये बराबर 5। अब डिविडेंड मिलेगा आपको फेस वैल्यू के ऊपर। और पहले आपको ये भी देखना है कि कितने यूनिट्स आपने परचेज किया है। इन्वेस्टमेंट लिए टोटल 920। तो लेट अज्यूम करते हैं, लेट ओपनिंग एन है आपकी, जिसका नाम है इशू प्राइस, यही हमने फाइंड आउट करना है। सो दिस इज इक्वल टू एन 0। तो अब ये आपने अज्यूम कर लिए है, तो इससे आपके यूनिट्स आ जाएंगे। तो बता नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर परचेज इनिशियली
तो इनिशियली का मतलब है इसमें एज ऑन 1 अप्रैल 2015 को कितने यूनिट्स आपने परचेज किए हैं। एग्जैक्टली इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी डिवाइडेड बाय एनएवी। इन्वेस्टमेंट है 9,20,000, इसको डिवाइड कर रखे हैं एनएवी से। अब देखो टोटल इन यूनिट्स के ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा और वो मिलेगा फेस वैल्यू पर। तो व्हाट इज योर टोटल डिविडेंड रिसीव्ड। इसका देखो फार्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स 920 अपॉन एनएवी इंटू कर दो फेस वैल्यू 10 मानी जाएगी आपकी, कुछ क्वेश्चन साइलेंट है तो। और उस पर देखो टोटल डिविडेंड कितना बना आपका इन तीनों सालों का जो भी मिला है आपको। टोटल आपका बन रहा है 37% इंटू 37%। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। डिविडेंड है आपका 9,20,000 इंटू 10 इंटू 37%, जिसे कभी 34,04,000 अपॉन एनएवी। डिविडेंड आ गया है, यूनिट्स आ गए हैं, अब इस फार्मूले में पुट कर रखी है। तो क्लोजिंग एनएवी की है आपको 49, तो इट मीन्स एवरेज देखो क्लोजिंग एनएवी बन जाएगी नंबर ऑफ यूनिट्स है आपके 920 डिवाइडेड बाय एनएवी 0। ये यूनिट सेल हो जाएंगे 49 पर। प्लस कर दो टोटल जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है जिसे 34,04,000 डिवाइडेड बाय एनएवी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है 9,20,000, जिसे टोटल प्रॉफिट इसको डिवाइड कर दो 5 से और ये बन जाएगा एवरेज। एवरेज देखो आपको दिया है क्वेश्चन में, तो एवरेज प्रॉफिट इज 27,748.60। तो इस इक्वेशन को सोल्व करके आपकी ओपनिंग एनएवी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी, विच इज योर इशू प्राइस। देखो इसमें गेस प्लस गेस, इसमें देखो आपका एलसीएम आ जाएगा एनएवी का, 5 इधर चला जाएगा आपका, तो जिसे बिकमिंग 9,20,000 इंटू 49, जिसे जो 450,80,000 प्लस 34,04,000 डिवाइडेड बाय एनएवी आपकी मिसिंग है। ये 5 से मल्टीप्लाई होगा और ये 9.2 का जाकर प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 27,748.6 इंटू 5, जिसे कमें 138,743 और प्लस करेंगे 9,20,000। तो अब इक्वेशन को सॉल्व करके एनएवी आ जाएगी। सो इट विल गो हियर, तो इट मींस व्हाट इज ओपनिंग एनएवी व्हिच इज आवर इशू प्राइस। It is a guess which is our 450,80,000 plus 34,04,000 484। इट विल गो और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इस साइड आ जाएगा आपका, जिसे 920 प्लस 138,743, दिस अमाउंट इज 10,58,743, जिसे 484,000 divided by 10 58,743, so 45.794। ये आपका आंसर आ जाएगा इस प्लान में इशू प्राइस। तो सेकंड की कवर बोनस प्लान, इसमें देखो आपको ये है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है इनिशियल वो आपको दे रखी है रुपीज़ में 10 लाख। इसका भी यूम कर लेते हैं लेट इशू प्राइस जैसे कि एनएवी 0, इसके भी नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे आपके पास, तो बचा नंबर ऑफ यूनिट्स, तो जिसे कमिंग 10 लाख तो आपने डिवाइड करना है एनएवी 0 से।
ये यूनिट्स आ गए आपके 1 अप्रैल। अब देखो इस पर आपको ना बोनस मिल रहा है। बोनस देखो सबसे पहले बोनस कब मिल रहा है आपको, वो मिला 31 दिसंबर 2016 में। अब इसमें ऐड कर दो प्लस कितने बोनस के यूनिट्स मिलेंगे आपको। ये यूनिट्स आ गए आपके बिगनिंग में, इसका बोनस मिल रहा है 1/4, तो 10 लाख। ये हमारे यूनिट चल रहे हैं जो एग्री एन से जब आपने डिवाइड कर दिया है, इसको हमने कर दिया 1/4, मीन्स 4 के बदले में 1 यूनिट मिलेगा। 1 यूनिट ऑन 4 यूनिट्स है, तो इट मीन्स इसके बोनस यूनिट्स आ गए वो 2,50,000 डिवाइडेड बाई NAV 0। उनको ऐड कर लो, टोटल यूनिट्स आ जाएंगे आखिर बोनस। टोटल यूनिट्स तो देखो दिस प्लस दिस, ये प्लस करना है हमने, तो इट मीन्स डिनोमिनेटर सेम है। एलसीएम आ गया आपका 10 और 2, ये बन गए 12.5 लाख, तो 12,50,000 डिवाइडेड बाई NAV 0, ये टोटल यूनिट्स आ गया। अब फिर आपको बोनस मिलेगा, ये को नेक्स्ट टाइम बोनस मिलेगा 31 दिसंबर 2018, ये इनके ऊपर मिलेगा। तो व्हाट आर बोनस यूनिट्स, टोटल यूनिट्स हैं आपके 12,50,000, NAV 0 वो मिसिंग है। अब बोनस आपको मिल रहा है 1:5 में, इतने 1/5, वो भी ऐड कर दो इसमें, तो दिस प्लस ये 1/5 बन जाएगा 250 अपॉन NAV 0। तो इस तरीके से आपके टोटल यूनिट्स आ गए, बता रहे टोटल यूनिट्स आफ्टर बोनस। अब फिर NAV आपकी 0 LCM आ जाएगा 12 + 2, ये बन गया 15 लाख ऑन NAV 0। अब आपको इसकी ईल्ड दी है, तो ईल्ड का मतलब है कि जितने भी यूनिट्स मिले ये हमने यहाँ सेल कर दिए। अब यहाँ देखो NAV दी है आपको 44 है, इसका जो NAV है आपकी आफ्टर 5 ईयर, जिसे जो 44, और ईल्ड आपको दे रखी है, तो इसका फार्मूला लगाते हैं ईल्ड का। देखो अब आपकी ईल्ड का जो फार्मूला है वो आते हैं फार्मूला, क्लोजिंग NAV आपको कितनी मिलेगी माइनस आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, तो इसकी परसेंटेज निकाली इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। पर ये जो डिफरेंस है ये हमारा गेन आ रहा है 5 सालों का, इसको डिवाइड किया 5 से इंटू 100, ये हमारी एवरेज ईल्ड आ जाएगी। तो ईल्ड देखो आपको दी है 6.4%। क्लोजिंग NAV जो कितने यूनिट्स हैं आपके, अब टोटल 15 लाख डिवाइडेड बाई NAV 0। इनको यदि हम सेल करते हैं वो इस रेट पे सेल होंगे, 44 इसका रेट है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की आपकी 10 लाख वो आपको दे रखी है, उसको डिवाइड किया हमने 10 लाख से और डिवाइड किया 5 ईयर से, इनको किया आपने 100, तो करके मल्टीप्लाई देखो ये 100 इधर चला जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर इधर चले जाएंगे, ये बन गया आपका 50 लाख इंटू 6.4 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, एंड दिस इज रिमेनिंग 15 लाख इंटू 44, और ये बन गया मल्टीप्लाई करके 660 लाख डिवाइडेड बाई NAV 0 माइनस 10 लाख। ये आप कैलकुलेट करो लेफ्ट साइड, 50 लैक्स इंटू 6.4%, 3,20,000। ये जस्ट इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 10 लाख 60 अपॉन NAV 0। तो इसको सोल्व करके आपकी NAV आ जाएगी इस प्लान की, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो NAV आ गई 0, जिसका नाम है इशू प्राइस। ये हमारा चल रहा है बोनस प्लान। What is this amount?
13 lakh divided by 13 lakh to 20,000. 6 into this 60 lakh. This is coming rupees 50. ये सेकंड प्लान का हमारा आंसर रहेगा एन बी ₹50. नेक्स्ट लेक्चर से क्वेश्चन 3 का सी पार्ट देखते हैं. ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हमारा. इसमें वो बड़ा इजी क्वेश्चन है. इसमें जो को मेंशन किया है, एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू फाइंड एंड बिल्ड ए कंपनी फ्रॉम पर्सनल फाइनेंसेज और फ्रॉम द ऑपरेटिंग रेवेन्यूज ऑफ द न्यू कंपनी. बट दिस मेथड इज कॉल्ड. डिस्कस एनी टू मेथड्स. तो इसमें कोई इंडिविजुअल ने क्या किया है, वो अपनी कंपनी बना रहा है अपने पर्सनल फाइनेंसेज से या ऑपरेटिंग जो रेवेन्यू आ रहा है कंपनी को उससे. कोई कौन सा मेथड है हमारा, जैसे कोई इस टाइप के कोई और भी मेथड्स हैं. तो इसमें ये को आंसर है आपका, व्हेन एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू फाउंड एंड बिल्ड ए कंपनी फ्रॉम पर्सनल फाइनेंसेज और फ्रॉम ऑपरेटिंग रेवेन्यूज ऑफ द न्यू कंपनी, इट इज कॉल्ड ये मेथड ऑफ पर्सनल फाइनेंसिंग. इसका नाम है पर्सनल फाइनेंसिंग मेथड है. एंड दिस इज ए पॉपुलर मेथड विच इज ए पॉपुलर मेथड इन केस ऑफ स्टार्टअप. ये स्टार्टअप के केस में यूज होता है. स्टार्टअप मीन्स अ न्यू कंपनी. तो इसी टाइप के और कौन से दो मेथड हो सकते हैं. द फॉलोइंग आर मेजर 2 मेथड्स ऑफ पर्सनल फाइनेंसिंग फॉर ए न्यू कंपनी और स्टार्टअप. तो मैंने पूछा ना क्वेश्चन में कि इस मेथड का नाम क्या था. नाम हो गया पर्सनल फाइनेंसिंग विच इज ए पॉपुलर मेथड है इन केस ऑफ स्टार्टअप में. और उन्होंने ये भी पूछा क्वेश्चन में डिस्कस एनी 2 मेथड्स. को इसके 2 मेथड्स हैं. नंबर 1 पर्सनल क्रेडिट. अब जो पर्सनल फाइनेंसिंग है वो कहाँ से आएंगे. तो पहले तो जो इन्वेस्टर है, स्टार्टअप कर रहा है अपना वेंचर, वो पर्सनल क्रेडिट ले सकते हैं. इतनी पर्सनल क्रेडिट होते हैं. क्रेडिट कार्ड्स में बी यूज्ड टू पे सप्लायर्स इफ कैश फ्लो इज एक्सपेक्टेड रेगुलरली फ्रॉम इनिशियल सेल. तो हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू फंड से इकट्ठे कर सकते हैं. तो उसके थ्रू हम सप्लायर को पेमेंट कर सकते हैं, यदि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमारे जो कैश फ्लो है वो रेगुलर चल रहे हैं. तो उस केस में क्रेडिट कार्ड भी हमारा एक मेथड सिक्योर है. सेकंड मेथड को क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स. तो पर्सनल फाइनेंसिंग कहाँ से आप ले सकते हो, फैमिली या फ्रेंड्स से आप मनी कलेक्ट कर सकते हो. तो फैमिली एंड फ्रेंड्स मे प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट विदाउट इवन थिंकिंग दैट द न्यू आइडिया वर्क्स और नॉट. इवन जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो उस केस में भी हेल्प करते हैं ये सोच के कि जो स्टार्टअप में जो नया आइडिया हम शुरू कर रहे हैं ये प्रॉफिटेबल भी हो सकता है या आपका फेल भी हो सकता है. इट मीन दे आर टेकिंग हाई रिस्क. तो ये भी एक तरीके से हमारा पर्सनल फाइनेंसिंग का मेथड है. तो बस आपने इसमें 2 ही मेथड बताने हैं जिनको कि पर्सनल फाइनेंसिंग ये मेथड का नाम हो गया और इसके 2 मेथड हो गए. पर्सनल क्रेडिट विच इज कॉल्ड क्रेडिट कार्ड से, और सेकंड हो गया आपका थ्रू फैमिली एंड जो फ्रेंड्स. ये सिंपल सी थ्योरी है. ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया है. और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे. तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए. थैंक यू.